ये है जी मेरा हाई स्कूल, जहाँ मैंने 5वीं से 10वीं तक तालीम हासिल की। आए मैं आपको अपने क्लासरूम तक ले जाता हूँ। ये है जी मेरे हाई स्कूल के अंदर का मंज़र, जहाँ मेरी इतनी यादें हैं सारी। आ जाएं। वो आपको नज़र आ रहा है, वो मेरा 9th और 10th का मेरा वो क्लासरूम, वो मेरा कमरा है। ये है जी मेरा 9th और 10th का कमरा, वो आप सामने देख रहे हैं। यहाँ बल्कि मेरा वो कमरा था, अब ये नया ब्लॉक बन गया है। एग्जैक्टली हम उसी जगह पे खड़े हैं जिस जगह पे पहली बिल्डिंग थी। अब इसको ये नए सिरे से तामीर हुए हैं, लेकिन हम एग्जैक्टली उसी जगह पे खड़े हैं। उसी तर्ज के ये कमरे हैं जिस तर्ज के हमारे पुराने कमरे हुआ करते थे। आज मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहाँ से शुरू करूँ। बच्चों को एक फैंटेसी वर्ल्ड में ले जाते आज मैं ख़ुद अपने फैंटेसी वर्ल्ड में आ गया हूँ। ये मेरा स्कूल है। मुझे इधर जब मैं बैठा हूँ तो कौन कौन से क्लास फेलोज़ और कौन कौन सी मेरी यादें जो हैं वो एकदम मेरे ज़हन में आई हैं। और मैं बैठा ऐसे जैसे एक पिक्चर मेरे आगे सारी घूम। मुझे ये लग ही नहीं रहा कि मैं कभी यहाँ से गया हूँ। तो बेसिकली मैं चाहता ही हूँ कि मैं आज एक नज़म से स्टार्ट करूँ। या मुझे अंदाज़ा था उन दिनों में भी मैं लिखता था बच्चों के लिए, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि 40 साल बाद मैं दोबारा इस स्कूल में आऊँगा और इस तरह मेरी एक रिप्रेजेंटेशन इस तरह की हो जाएगी कि मैं बच्चों का राइटर बन जाऊँगा। तो पुलिस में जॉब के अलावा जो ज़ाहिर मैं समझता हूँ कि जो मेरा फ़र्ज़ था वो मैं अदा कर रहा हूँ। एक नज़म मैं आपको सुनाता हूँ, उसके बाद फिर अगली बात करते हैं। ये मेरी नज़म है जी, बचपन के दिन। मैं और मेरे खिलौनों की दुनिया, परियों की दुनिया, बोनों की दुनिया, टिमटमाते जुगनू, उड़ती फिरती तितली, बस मेरे लिए थी दोनों की दुनिया। इतना मज़े का हाय मेरे रब्बा, टॉफ़ी का पैकेट, बिस्कुट का डब्बा, टॉफ़ी पर लड़ना, बिस्कुट पे लड़ना, फिर भी दुआएं दे मेरे अब्बा। रंगों वाले कंचे, बारिश का पानी, मेरे अच्छे मामू, मेरी अच्छी नानी, किताबों का बस्ता, दरख्तों पे चढ़ना, खट्टा मीठा आड़ू और मीठी खुबानी, बच्चों के नावल कंबलों में पढ़ना, दौड़ते हुए ही सीढ़ियों पे चढ़ना, नहर में नहाना, केरियों का चुनना, मेरी पहली साइकिल लेकर आगे बढ़ना। मेरा भोला बचपन, मेरी प्यारी यादें, कोई कीमत ले लें इनको वापस ला दें, लेकिन खोया बचपन ना मिल सके अगर तो बचपन की ये कहानी बच्चों तुम्हें सुना दें। तो ये मेरी बचपन की कहानी है। यही 5वीं क्लास से मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने एक शेर लिखा, आई विल रीड एंड राइट एंड देन माई जेट विल बी रेडी फॉर फ्लाइट। ये 6ठी जमात में मैंने लिखा। तो मैं क्योंकि बचपन में DPS से पढ़ा था, फैसलाबाद से, तो उसके बाद मदर की जॉब आई तो फिर मैं इधर आया। तो मेरे क्लास फेलोज़ अभी इंग्लिश की ABC सीख रहे थे, तो उस टाइम पे मैं ये शेर लिख रहा था। तो आज जो है वो इंग्लिश की पोइम्स में लिखता हूँ बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। तो मुझे वो जब भी मैं इंग्लिश की कोई पोइम बच्चों के लिए लिखता हूँ तो मुझे हमेशा अपना वो पहला शेर याद आता है। मेरे इसाज़ा मंजूर खिची साहब और शेर मोहम्मद साहब जो मेरे उर्दू के टीचर थे, शाह अहमद साहब जो मेरे इंग्लिश के टीचर थे, साइंस के मेरे टीचर यूनुस साहब थे और नज़र साहब थे। वो सारी मेरी यादें जो हैं वो एकदम मेमोराइज़ हो गई हैं। तो आज शाह अहमद साहब, जिनसे हालांकि मेरी वालदा एम इंग्लिश थी, लेकिन मैं आज भी कहता हूँ कि मास्टर मंजूर खिची साहब से या शाह अहमद साहब से जो इंग्लिश उन्होंने हमें टीच की, या मैथमेटिक्स मास्टर खान मोहम्मद साहब, उनके बेटे मेरे क्लास फेलो भी थे अकबर साहब, वो अब डॉक्टर हैं, मेरे ख्याल अमेरिका में हैं, खासी देर से उनसे रब्ता नहीं। मेरे क्लास फेलो सईद, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो फ़ौत हो गए हैं। या मेरे क्लास फेलो डॉक्टर गनी थे जो अब फैसलाबाद में क्लिनिक चलाते हैं। मेरे दोस्त परवेज़ तूर, वो अभी रिसेंटली इसी स्कूल में टीचर थे, उनकी डेथ हुई है। तो मैं ये नज़म आपको सुनाता हूँ और उनको याद करता हूँ। आज मैं उन्हीं बच्चों के लिए लिखता हूँ, अपनी उम्र के उन बच्चों के लिए लिखता हूँ जो इस टाइम पे, इस दौर में
मतलब जो है वो करते थे। दो witches who were very old, living in a cave, wow, very cold, very optimistic for a leisure house, so trying to sell their heap of gold. Chirpy pigeons were all afraid of them, so stories of witches were never told. Enrique, the merchant with lot of heart, traveling all round, was very bold, had a beautiful house with a garden, for a handful, wanted it to be sold. Meeting witches, he knew to be betrayed, but confidence of honesty was in his hold. Witches tried to snatch his honesty hard, but could not get him rolled. So grabbing witches silver and gold, Enrique never ever let this story unfold. तो ऐसे ही अनफोल्ड नहीं होती ये स्टोरीज़, मतलब जो है हमेशा दिल ही में रह जाती हैं। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं अपने बचपन की सारी जो हैं यादें वो मेमोराइज़ कर सकूँ। आज मेरे काम की वजह से ये फैसलाबाद की तारीख़, अशरफ अशरी साहब ने ये फैसलाबाद की तारीख़ पे ये किताब लिखी है और उसमें उन्होंने ये पूरा एक पेज जो है वो फैसलाबाद की हिस्ट्री में मेरे लिए एक पेज जो है मुख्तस किया है। अब बहुत से बड़े ऑफिसर्स और सरकारी मुलाज़म फैसलाबाद से बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ऑफिसर्स निकले हैं, लेकिन शायद उनका नाम शामिल नहीं, लेकिन मेरे लिखने की वजह से या बच्चों की ये खिदमत करने की वजह से मुझे उन्होंने इस किताब में शामिल किया है। इसी तरह कराची की ये आप बीतियाँ एक किताब थी, उसमें मेरी आप बीती छपी थी। तो हमेशा जो मैं तानने वाला को याद करता रहता हूँ, अपने बचपन को याद करता रहता हूँ। मेरी वालदा के कदम इधर हैं, वो यहाँ हाई स्कूल, लड़कियों के हाई स्कूल में हेडमिस्ट्रेस थी, तो उन्हीं की वजह से हम तानने वाला थे। तो वो जो बचपन मेरा तानने वाला में गुज़रा, आज भी मैं उसको हमेशा फैंटेसाइज़ करता हूँ। तो ये मैंने आप बीती लिखी, ये मेरी आप बीती है। इसमें मैंने लिखा ही इस तरह कि मेरी आप बीती का महवर 2 कमरों का एक घर है। इस घर की निचली मंजिल में चाचा सदीक रहता था और ऊपर वाली मंजिल में मैं अपनी प्यारी अम्मी और 5 छोटी बहनों के साथ रहता था। एक कमरे में मेरी माँ का पलंग बिछा हुआ होता और छोटी बहनों के लिए चारपाइयाँ, जहाँ से जब किसी बहन का दिल करता वो अपना बिस्तर छोड़ती और अम्मी के पलंग पर उनके साथ लेट जाती। अम्मी के साथ लेटने की बारी सब बहनों की आती रहती थी। आज मैं हैरान हूँ कि अम्मी इतनी छोटी बच्चियों के साथ गुजारा कैसे कर लेती थी। आज मेरे माशाल्लाह 2 बेटे और 1 बेटी है। उनके शोरो गुल से कभी मैं भी बोर हो जाता हूँ, तो अम्मी हम 6 को सिर्फ माँ होने के नाते ही बर्दाश्त करती होंगी। इस कमरे में एक ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न भी था, जिसके मतलब आइंदा बात होगी। इस घर का दूसरा कमरा मेरा था। इसमें एक पलंग था, जिसके सराहने और पाइंती के साथ बाएं हाथ 2 अलमारियाँ थी, जिन पर मैंने ताले लगाए होते थे, क्योंकि मेरी सारी कीमती चीज़ें इन अलमारियों में पड़ी होती थी। ये मेरा घर जो आज मुझे याद आता है, तो मेरा दिल करता है कि कोई मेरा आज वाला घर, जिसमें दुनिया की सभी सहूलतें हैं, 2 एयर कंडीशनर लगे हुए हैं, हर कमरे में LCD और फ्रिज है, वो मुझसे ले ले और मुझे वही छोटा सा घर लौटा दे, जहाँ मैं अपनी बहनों और माँ के साथ ज़िंदगी की तलखियों से दूर खुशो खुरम बचपन गुजारा करता था। तो ये मेरी आज भी फीलिंग है कि ज़िंदगी में आप जो भी कमा लें, जितना भी आगे चले जाएं, लेकिन जो बचपन आपको अपनी माँ बाप के साथ मिला होता है वो अल्लाह की देन होती है। उस वक्त बच्चों को नहीं पता होता कि आगे ज़िंदगी में क्या आने वाला है, लेकिन वो बचपन जो है वो बाद में सारी ज़िंदगी कभी भी वो भुला नहीं सकते। ये हर बंदे के साथ। और मेरा बचपन क्योंकि तानने वाला में गुजरा है, तो मैं तानने वाला को कभी नहीं बोलता। मैंने सारी ज़िंदगी तानने वाला गुजारी, क्रिकेट यहाँ खेली, जब कॉलेज में था तो आता रहा। उसके बाद फिर मेरे दोस्त, जिनकी वजह से मैंने एक गांव बिल्कुल नज़दीकी है अमराया 434, वहाँ रहाइश रखी, उनका बेटा लेके पाला। तो वर्चुअली इससे मेरी ज़िंदगी एक सेटल हो गई कि तानने वाला जो मेरा बचपन का अरमान था कि मैं तानने वाला वापस आऊँ, तो वो तानने वाला आज भी मैं तानने वाला में ही हूँ। मैं यहाँ से कभी भी नहीं जा सका। अब इतनी मेरी ज़्यादा किताबें हैं बच्चों के लिए, ये इतने अच्छे अच्छे इदारों ने इनको छापा है। ये मेरी आज़ाद नज़मों की किताब है, इसमें भी ये मॉरल लेसन ही की बात है जो सोशल लेवल्स पे मैं लिखता हूँ।
ये उनके मतलब ही है, कोई वो आम शायरी की तरह मैं नहीं करता। ये जेलम बुक कॉर्नर वालों ने मुझे छापा है और इनमें भी बच्चों की कहानियाँ हैं छोटी छोटी। आज मैं नेशनल बुक फाउंडेशन की तरफ से मुस्तकिल छाप रहा हूँ, उनका बच्चों का मैं टॉप राइटर हूँ इस वक्त। मेरी किताबें अभी दास्तान अमीर हमजा जो हम बचपन में इधर पढ़ते थे, तो आज उन्होंने मुझसे रीराइट करवाई है। अब ये कोरोना कोविड का जो टाइम आ गया है, जिसकी वजह से वो शायद वो तबादत जल्दी नहीं हो रही। अदरवाइज़ जैसे ही ये थोड़ा मामला ठीक होता है तो मेरी किताबें जो हैं वो दोबारा मतलब जो है वो छपनी शुरू हो जाएंगी। तो अल्लाह का करम है, मतलब मैं आज जो भी हूँ वो इसी स्कूल की वजह से हूँ, उन टीचर्स की वजह से जिन्हें आज भी मैं याद करता हूँ। कई मज़मून मैंने मास्टर शाह अहमद साहब के बारे में लिखे हैं और हमेशा ये कहा है कि मेरी माँ अगर एमए इंग्लिश थी भी और घर में भी हमारा माहौल जो था वो पढ़ा लिखा था, इसके बावजूद जो देन उनकी थी, उनकी वजह से जो मेहनत उन्होंने हम सारे स्टूडेंट्स पे करवाई, आप देखें कितना एक्सेल किया। हमें कभी इंग्लिश की प्रॉब्लम नहीं हुई, हमें कभी किसी सब्जेक्ट की प्रॉब्लम नहीं हुई। हमेशा मतलब जो है वो इस स्कूल में हम ऐसे ही आया करते थे जैसे अपनी सबसे पसंदीदा जगह पे मतलब जो है ना हम हमेशा सफ़र करते थे। उसके बाद यहीं क्रिकेट खेली सारी उम्र, यहीं हमारा नेट होता था। शारजा क्रिकेट क्लब की तरफ से मैंने क्रिकेट खेली। 1992 से मैं दोबारा मैंने रेगुलर क्रिकेट जो है कॉलेज से वापसी पे मैंने इधर से खेलना शुरू किया और आज तक मैं इधर से ही क्रिकेट खेलता हूँ। मेरे जो कप्तान हैं जुल्फ़कार साहब, वो मुझसे 5 साल छोटे हैं, लेकिन अब वो मेरे बड़े भाई की हैसियत रखते हैं। और आज हम ज़्यादा खेलना, अब मैं 57 का हो चला हूँ, तो क्रिकेट ज़्यादा मैं नेट ही कर सकता हूँ, बॉलिंग कर लेता हूँ, एक्सरसाइज कर लेता हूँ, लेकिन छोटे बच्चों को तरबियत देते हैं। जो हमने सीखा, अभी मैं 3 साल जंग था, तो सारी जो रजिस्टर्ड क्लब्स हैं वो मेरी वो इस वजह से कि बच्चों को अनकंडीशनल लव और उनको ट्रेनिंग देने की वजह से पीसीबी से उन्होंने मुझे एक शील्ड दिलवाई, जो एक एक्नॉलेजमेंट थी कि मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट छोटे बच्चों के लिए इतना ज़्यादा काम किया। तो जॉब के अलावा डेफिनेटली मैंने ज़िंदगी में सोचना है कि मैंने जो अल्लाह ताला ने मुझे दिया है वो मैंने अपने सोसाइटी को वापस भी करना है। तो बस मैं आज बहुत खुश हूँ, आपके साथ जो मेरी यादें थी वो मैंने शेयर की हैं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ हेड मास्टर साहब का, वो भी मेरे दौर के हैं, मेरे ही क्लास फेलो होंगे मुश्ताक साहब। तो उनकी बड़ी मेहरबानी कि आज उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि चले मैं ये गर्मियों की छुट्टियां हैं तो मेमोराइज़ कर सकूं अपनी यादें। अपने क्लासरूम के बाहर बैठ के यहीं हम बैठे होते थे और बैठ के गप्पे लगाते थे। जब रिसेस में आते थे या अर्ली मॉर्निंग आ जाते थे तो सारे दोस्त जो हैं वो एक दूसरे का हम इंतज़ार किया करते थे। तो मैं सब दोस्तों को मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी मेरे क्लास फेलोज़ थे जो अल्लाह के पास चले गए हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, और जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं मैं उन सब के लिए बेस्ट विशेस का ही इज़हार कर सकता हूँ कि अल्लाह उनको प्रॉस्परस लाइफ दे, अल्लाह उनके बच्चों की ज़िंदगी करे और वो जहाँ भी हैं वो इस स्कूल को याद रखें। ये सारी मेमोरीज़ आज के प्रोग्राम की वजह से उनको याद आएंगी। तो चलें वो इस स्कूल के लिए जो भी कर सकते हैं, स्पेशली नदीम इरफान बुखारी, अब वो वाइस प्रिंसिपल हैं लाहौर यूनिवर्सिटी के, ये जो अदबियात का शोबा है, तो प्रोफेसर हैं, वो बहुत खूबसूरत कार्टून्स बनाया करते थे। तो उनसे गुजारिश है कि वो अब भी वो कार्टून्स बनाएं और अदब की दुनिया में कुछ ना कुछ जो है वो कंट्रीब्यूट। फार्मास्यूटिकल जहाँ ये सारा होता है काम, तो उस कॉलेज में वो यूनिवर्सिटी में वाइस प्रिंसिपल हैं। अकबर डेफिनेटली बहुत साल हो गए हैं, आई डोंट नो शायद ये वीडियो वहाँ तक पहुँचे जहाँ तुम हो, कभी हमें याद करो। ज़ारा इतने साल हो गए हैं, तुम और मैं, हमारा हमेशा से कंपटीशन था, कभी 2 नंबर तुम्हारे ज़्यादा होते थे, कभी मेरे होते थे। तो 40 साल हो गए हैं जनाब, कभी याद करें अपने क्लास फेलोज़ को कि इस दुनिया से गुज़र भी गए हैं। तो मतलब जो है ना जी, हमने भी गुज़र जाना है, तो कभी प्रोग्राम बनाएं, इसको मेमोराइज़ करें, और जो मेरे के बाद की जनरेशन हैं वो भी अपने स्कूल्स का ख्याल करें, अपनी अगली नेक्स्ट जनरेशन जो है उनका ख्याल करें, और उन जगहों को ना भूलें। हम जितना भी कमा लें, जितने भी अमीर हो जाएं, हमारी इज़्ज़त बेसिकली उसी जगह से है जहाँ से हमने एक्सेल किया होता है। तो जो एजुकेशन हमें इन स्कूल्स ने दी है, हमें चाहिए कि हम आगे भी बांटें और अपनी कौम को एजुकेट करें और उनको मज़ीद पढ़ाएं।